गुरुजी आपको प्रेम भरा प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कल ये पिछले 6-8 महीनों से जो भी सिलसिला जारी है पूरी दुनिया में, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से कितने ऑप्शंस खुल गए हैं। जूम, फेसबुक, यूट्यूब और इन सब के द्वारा पूरी संगत, दुनिया की संगत जुड़ गई है। गुरुजी की महिमा का गुणगान हो रहा है तरह तरह के तरीकों से, सत्संग सुनने से, सुनाने से। सिंगर्स ने न्यू सॉन्ग्स लिख लिए हैं, न्यू सॉन्ग्स गाए हैं। कोई वोकल म्यूजिक से, गानों से अपना इजहार करता है भक्ति का, कोई सत्संग सुनाता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई मन में जप करता है, कोई ऊंचा जप करता है। सब डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं डिवाइन से कनेक्ट होने के। और इन सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब फेसबुक के और सब, इन पे सिर्फ गुरुजी का ही नहीं, पूरी रूहानियत का, पूरी डिविनिटी का इजहार, और जो ये कलेक्टिव वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी का जो इजहार हो रहा है आजकल, उससे ही शायद हम सब बचे हुए हैं, वरना हम सब नहीं बच पाते इस टाइम तक। तो डिवाइन का, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम सबको आपस में जोड़े रखा है और हम सबको आपने आप जी से जोड़ रखा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं जप जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है वो जप जो वाचक हो, इन विच हम जोर जोर से बोलते हैं, जैसे जब हम सत्संग में इकट्ठे होते हैं, और वैसे भी अगर ऊंचा ऊंचा कर रहे होते हैं, बीज मंत्र, मंत्र जाप या कोई भी और जाप कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज निकल रही है तो उसको वाचक जाप बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे सिर्फ होठ हिल रहे हैं और जो हम जप कर रहे हैं वो सिर्फ हम सुन पा रहे हैं, बाकी नहीं सुन पा रहे, वो उपांशु जप होता है। और तीसरा होता है मानस जप, जो हम सिर्फ मन में करते रहते हैं, ध्यान। और जब जब मन में चलता जाए वाहे गुरु सिमरन या ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, या कोई और जप, जो भी मंत्र, अगर वो मानस रूप में चल रहा है बिना मुंह खोले, शांत प्रकार से, तो वो मानस जप है। और कहते हैं जो मानस जप है, दैट्स अबाउट 1000 to 10,000 times more effective than the वाचक जप जो बोलने से होता है। तो तभी शायद गुरुजी ने बोला है हमें कि हमें गुप्त सेवा, गुप्त दान के साथ साथ गुप्त पाठ करना चाहिए, क्योंकि गुप्त पाठ जो है उसकी इफेक्टिविटी, उसका जो असर है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और इस टाइम पे इस धरती को पॉजिटिव वाइब्रेशन की, भक्ति की, जप तप की इतनी जरूरत है कि जैसे ये धरती सूख गई है और तरस रही है ये धरती जप तप के लिए। एंड गुरुजी आपकी कृपा से हम सब बस जुड़े रहें आपसे, और आपका जप तप, आपका गुणगान करते रहें। कहते हैं जो गुरुजी की गुणगान करता है वो भी ब्लेस होता है, जो गुरुजी की गुणगान सुनता है वो भी ब्लेस होता है। तो जो ये रास्ता है बहुत हसीन है, मुश्किलें तो आएंगी हम मानव रूप में जो हैं, लेकिन ये एक रूहानी रास्ता है, एक सफर है। और इस सफर में हम सब जो हैं चलते जाएं बस गुरुजी की कृपा से, और क्या चाहिए हमें। गुरुजी का जप मन से भी करते रहें हर जगह। गुरुजी ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, बाथरूम में हो, कमरे में हो, सड़क पे हो, गाड़ी में हो, मंदिर में हो, मीटिंग में हो, कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो। बात करते करते भी मन में जप चल रहा हो सकता है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। एंड उससे गुरुजी के साथ इतना फाइन कनेक्शन रहता है कि गुरुजी एक एक कदम पे, एक छोटी से छोटी बात पे भी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ होते हैं और हमें आंसर्स देते हैं। अभी हाल में पिछले 1 महीने में 2 बार हुआ मेरे साथ। चाय प्रसाद बना रही थी और मैंने अदरक को झेर के साइड में रखा हुआ था चाय प्रसाद में डालने के लिए, पानी जब उबाला, लेकिन उस टाइम मुझे वो अदरक नहीं दिखी। और 2 बार ये हुआ विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स लास्ट मंथ में। और हुआ ये कि कोई क्वेश्चन था मुझे जो पूछना था, कोई पर्सन था जिसको मैं जानती नहीं थी, एंड जस्ट आउट ऑफ द फोन, व्हाट्सएप एंड ऑल, मुझे पता लगा कि फलाने को हेल्प चाहिए, बट आई डिडंट नो द पर्सन एट ऑल, एंड आई डिडंट नो वेदर इट वाज राइट टू गेट इनटू इट, कि क्या है, कि ये सच है कि क्या है। एंड मन में ही गुरुजी से बात कर रही हूँ अदरक झेरते हुए, और एकदम दिखा कि अदरक ही नहीं दिख रही, कहाँ रख दी पता नहीं, और चाय का पानी उबलने लग रहा है। तो याद आया कि जिंजर के टी बैग्स पड़े हैं, तो मैं जिंजर के टी बैग्स का डब्बा बाहर निकाला, जो मैंने मुद्दत से यूज नहीं किया था और मुझे याद भी नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गुरुजी ने याद दिलाया।
पहली बार जब टी बैग निकाला तो उसके मैसेज में कुछ ऐसा था कि इफ यू लिसन टू अनदर पर्सन सॉरो इट विल प्रोवाइड हिम कंफर्ट, सो डू सो, कुछ ऐसा मैसेज था। तो एकदम लगा कि ओके, सो उस पर्सन के साथ कांटेक्ट गुरुजी ने एस्टैब्लिश करवाया एंड उस पर्सन को गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के थ्रू ही थोड़ी हेल्प हो पाई मेरी ओर से। और जैसे ही वो टी बैग डाल चुकी थी और उसका मैं मैसेज पढ़ चुकी थी, तो एकदम देखती हूँ तो सामने वो अदरक पड़ी है जो मैंने चाय प्रसाद के लिए रखी थी। तो इट वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ माई आईज ऑल द टाइम, पर गुरुजी ने मुझे नहीं दिखाई, उसको ओझल कर दिया उस टाइम के लिए। एंड अनदर सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड 2 weeks आफ्टर दैट, सेम वे, अदरक रखी चाय प्रसाद के लिए, पानी उबल रहा है, अदरक नहीं दिख रही, उसी टी बैग की याद आई, गई उसी मन में मानस जब वो चल रहा है गुरुजी का, और गुरुजी से साथ में बात की कि ये मैसेज आया, ये भी किसी और का है, आई डोंट नो वेदर आई शुड व्हाट शुड आई डू गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तो उसमें भी यही आया, कुछ ऐसा ही मैसेज आया कि इसकी बात सुन लो एंड कांटेक्ट करो इसको। सो अगेन सेम थिंग हैपेंड, एज सून एज द टी बैग थिंग वाज डन, आई सी द अदरक। तो दोनों टाइम्स गुरुजी ने सामने पड़ी हुई अदरक आंखों से ओझल हो गई उन फ्यू सेकंड्स के लिए। सो ये गुरुजी की महिमा नहीं तो और क्या है, because the adrak was right there. But we are creatures of ego, we are creatures of logic. So only connection with Guruji, connection with the divine continuously on not only a day-to-day basis but on a moment-to-moment basis. Only उसी से हमें ये subtle hints, ये subtle clues, ये subtle connections का जो magic है वो हम perceive कर पाएंगे। और एक सत्संग याद आ रहा है बहुत पहले का, गुरुजी से अपने एहसास में कनेक्ट हुई ही थी जब मैं, तो बहुत मुश्किलें आ रही थी तब रास्तों में, हेल्थ प्रॉब्लम्स मेनली, लॉट ऑफ हेल्थ कर्मा। एंड सपने में आया कि मैं एक 18 व्हीलर ट्रक की ड्राइवर बनी हुई हूँ और उसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ सपने में, और इतनी मुश्किल हो रही है, वो इतना बड़ा, इतना हैवी है, साथ में एक टर्न भी आ जाती है, तो उस पर तो मेरी सपने में जान निकल रही है कि वो टर्न ही नहीं हो पा रहा मेरे से। एंड सडनली एक बड़ा सा हॉल है जहां वाइट चादरें बिछी हैं, जहां गुरुद्वारे के पाठी लोग बैठे हैं, और उन पाठी भाई से कोई और संगत बात कर रही है, और उसी टाइम वो पाठी भाई मुझे देख के, उन संगत से बात करना रुक के मुझे देख के पंजाबी में कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कर। एंड दैट डेफिनेटली वॉज गुरुजी, दैट वॉज हिम, there's no doubt, undoubtedly that was him. So गुरुजी तरह तरह के संकेत, तरह तरह के मैसेजेस, तरह तरह के वेज में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सपने में हो, हकीकत में हो, किसी भी वे में हो। एंड गुरुजी की ही महिमा से, गुरुजी ही कृपा से उन्होंने सुविचार के थ्रू जो कनेक्शन करवाया अपने साथ, उसके लिए मैं इतनी इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने प्यार से सुनते हैं, पढ़ते हैं और फीडबैक देते हैं। तो आज थोड़ी सी प्रकृति की सैर कराने चले हैं गुरुजी, और ये जो रूहानी सफर है, ये जो रास्ता है, सबसे पहले इसका धन्यवाद करना चाहूंगी एक सुविचार से। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। रास्ते का धन्यवाद। मैंने रास्ते से पूछा, तू चल दिया कहाँ? रास्ते ने किया उस ओर इशारा और मैंने देखा वहां। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे झूम रहे, मानो जैसे एक दूजे के कंधों को थे चूम रहे। सूरज की किरणें पत्तों के बीच में से थी झांक रही, जहां रास्ता चल रहा था वे रोशनी फैला रही थी वहीं। थोड़ा सा आगे देखा तो एक प्यारा सा घर दिखा मुझे, इतना न्यारा कि लगा वह ईश्वर का दर मुझे। रास्ते ने झूमते हुए मुझे वहां तक पहुंचाया, कैसे करूं बयां कि उस सफर में मुझे कितना आनंद आया। उस घर के दरवाजे पर आई मैं जैसे ही, गुलाब के फूलों की खुशबू आई वैसे ही। वातावरण में एक रूहानी सा नूर था छाया, दरवाजा खुला तो इसका राज समझ में आया। सामने दिखा एक सुंदर आसन, जिस पर गुरुजी थे विराजमान। आभा मंडल दिव्य था उनका, तेजस्वी और सर्वशक्तिमान। गुरुजी की मेहर से रास्ते ने मुझे पहुंचाया उनकी शरण में। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना,
जो आपने जगह दी अपने चरण में। रास्ते का बेइंतहा धन्यवाद कि वह लेकर आया मुझे गुरुजी के दर पर। रास्ते का यह एहसान ना भूलूंगी मैं उम्र भर। रास्ते ने मंजिल तक पहुंचाया, इतनी शांति मिली मेरे मन को। सदा के लिए मन मंदिर में संजोया मैंने गुरु नाम के अनमोल धन को। जय गुरु जी। तो ये जो जर्नी है गुरु जी के संग, गुरु जी की शरण में, हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं, उनकी प्रोटेक्शन रिंग में हैं, और गुरु जी बस हमसे ये मांग रहे हैं कि हम अच्छे इंसान बने। गुरु जी कहते हैं बंदा बन और फिर ऐश कर। सो जस्ट फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और वही हमें कितना मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज इतने विकार हैं हमारे में, इतने ऐब हैं हमारे में। सो बस हम गुड ह्यूमन बीइंग ही बन जाएं तो हम गुरु जी को खुश कर सकते हैं उसी बात से। और जो ये गुरु शिष्य का रिश्ता है बहुत प्यारा है, बहुत पवित्र है। ये जो रिश्ता है ये इतना प्योर है कि ये मटेरियलिज्म से, लौकिकता से बिल्कुल हटकर है, और इसमें सिर्फ प्योर लव है जो ये गुरु शिष्य का रिश्ता है। गुरु जी मुर्शिद हैं, हम शागिर्द हैं। सिर्फ अनकंडीशनल लव, हमारी ओर से अनकंडीशनल फेथ और एब्सोल्यूट सरेंडर, जो कि बहुत मुश्किल है। हम सब सीख रहे हैं करना। कब आएगा? जब आएगा तब आएगा। गुरु जी की मेहर रही तो सब आएगा। सो गुरु जी और शिष्य का जो रिश्ता है वो पावन पौधे के समान है। और ज्यों आज प्रकृति की सैर को चले हैं तो प्रकृति रिलेटेड सुविचार शेयर करते हैं। सो ये गुरु शिष्य के रिश्ते पर आधारित है और इसका शीर्षक है पावन पौधा। बात हो रही है यहाँ ऐसे रास्ते की जिस पर सफर का मकसद है रूहानियत, जिस पर नहीं होना चाहिए कोई ढोंग, जिस पर चलते हुए निभानी है इंसानियत। यह गुरुजी का दिखाया हुआ रास्ता है, तुझे यहाँ तेरे ज़मीर का वास्ता है। हर्षित होना गुरुजी के दीदार से, इस रास्ते पर चलना तो निस्वार्थ प्यार से। प्यार ऐसा जो हो शर्त रहित, भाव ऐसा जो हो श्रद्धा सहित। ऐसा प्रेम हो गुरुजी के संग तो निखर जाएगा जरूर भक्ति का रंग। गुरुजी का दिखाया हुआ रास्ता, यहाँ है सरलता और सत्संग का वास्ता। कोई चालाकी नहीं, ना ही कोई सौदा, गुरु शिष्य का रिश्ता तो है एक पावन पौधा। जिसे सींचना है सेवा, सिमरन और भक्ति से, जिसे स्वीकारना है आत्मा की तृप्ति से, जिसे खिले रहने के लिए करना है हर पल शुक्राना, जिसकी मिट्टी में सर्व समर्पण को है समाना। जब कुकर्मों की गर्मी से यह सूखने लगे तो इस पौधे को पश्चाताप की शीतलता देनी है जरूरी, ताकि यह प्रायश्चित की नीवी डालियों पर सजा ले विनम्रता और सबूरी। देखते ही देखते इस पावन पौधे पर लगेंगे अच्छे कर्मों के फूल, जिनसे उत्पन्न होंगे मीठे मीठे फल। उड़ जाएगी इस पौधे पर से मैलेपन की सारी धूल। यह स्वप्न जरूर सच्चा होगा, आज नहीं तो कल। जय गुरु जी। बस हम सबका जो डायरेक्ट कनेक्शन है गुरु जी के साथ, वो पल पल हम अपनी भक्ति से और गुरु जी की कृपा से स्ट्रॉन्गर बनाते रहें तो हमारा उद्धार निश्चित है, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर किसी पल। और गुरु जी ने अपना साथ दिया है, अपनी शरण दी है, और साथ में प्यारा गुरु परिवार दिया है, साध संगत का साथ दिया है। और इस कोरोना के टाइम पे हम एक दूसरे के काम आ सकें, सहयोग के द्वारा एक दूसरे को सहयोग दें टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना। हमारी सबसे अच्छी सेवा इस टाइम शायद यही होगी कि हम गुरु जी का गुणगान करते हुए एक दूसरे को प्रोटेक्टेड रखें, अपने परिवार को, डायरेक्ट परिवार को और अपने गुरु परिवार को। चाहे हमें सिम्टम्स नहीं भी हो कोरोना के, तो भी हम अगर मिलते हैं और पब्लिक इंटरैक्शन करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, अगर हमारे में बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, चेस्ट पेन कुछ भी नहीं है, तो भी हो सकता है अगर हम कहीं और गए हों तो वहां से कोरोना के हम कैरियर हो चुके हैं, और हम चाहे स्ट्रांग हो तो हमें ना हो, लेकिन हमारे सामने 4-5 जनों में से एक भी जना
अगर उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और वो शख्स बीमार हो सकता है। और हम सबको मालूम है कि कोरोना माइल्ड भी हो सकती है लेकिन जानलेवा भी हो सकती है। तो दरख्वास्त है ये आपसे कि प्लीज एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे को सहयोग दें हम, कि हम इस बीमारी का स्प्रेड जितना हो सके प्रिवेंट करें। गुरुजी घर घर में हैं, गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, घर घर में हैं, हर घर के हर कमरे में हैं, हमारे मन में हैं, हमारे तन में हैं। तो गुरुजी बहुत बिल्कुल सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं। तो अगर हम अपने घर बैठे बैठे भी उन्हें याद करें तो वो हमारे साथ हैं और सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो आइए प्रकृति से ही आज सीखते हैं सहयोग कैसे देना है। इस सुविचार का शीर्षक है सूरजमुखी से सीखें। गुरुजी ने बनाई है इतनी प्यारी सृष्टि, हर चीज पर पड़ती है उनकी दयालु दृष्टि। सबका ध्यान रखें गुरुजी ममता और सद्भाव से, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं उनके दिव्य प्रभाव से। कभी सूरजमुखी के फूलों को देखो ध्यान से, मुड़ जाते हैं वे सूरज की किरणों की ओर। आओ हम सीखें इस पावन ज्ञान से, चलो गुरुजी से जोड़ें अपनी डोर। जब बादल छा जाते हैं आकाश में और सूरज भी छुप जाता है, तो सूरजमुखी ना तो मुरझाता है, ना ही निराशा में सिर को झुकाता है। हर फूल दूजे फूलों की तरफ देखने लगता है उम्मीद के साथ। बगिया के सूरजमुखी एक दूजे की ऊर्जा से खिले रहने की कर लेते हैं बात। बस इसलिए कोई भी सूरजमुखी नहीं है मुरझाता। बारिश भी आ जाए चाहे, एक फूल दूजे फूल का साथ है निभाता। प्रकृति की इस प्यारी लीला से क्यों ना सीखें हम सब, एक दूजे की हम मदद करें, गुरुजी कितने खुश होंगे तब। क्यों ना इस मानव जीवन में हम एक दूजे के लिए सूरजमुखी बन जाएं। गुरुजी बागबां हैं हमारे, क्यों ना उनकी फुलवारी को महकाएं। आओ हर तरफ गुरु ज्ञान के दिए गुरुजी के आशीर्वाद से जलाएं। सूरजमुखी से हम कुछ सीख कर इस धरती पर स्वर्ग बनाएं। तो आइए गुरुजी ने जो सिमरन की दात बख्शी है उससे हम सिमरन करते रहें। गुरुजी ने सेवा की सौगात बख्शी है और हम इस टाइम ये सेवा कर पाएं गुरुजी कि हम एक दूसरे को बस प्रोटेक्टेड रखें इस कोरोना से, ताकि ये जल्द ही इस धरती को छोड़कर इतिहास बन जाए और बीता बन जाए बस। और आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आपने साध संगत बख्शी है, ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरुजी। तो आइए प्रकृति की ही जो जर्नी है उस पे चलते चलते साध संगत के साथ के ऊपर एक सुविचार शेयर करते हैं। साध संगत का साथ। एक भंवरे की दोस्ती हुई एक गोबरी कीड़े के साथ। एक दोस्त ने दूजे से मुस्कुराकर मिलाया हाथ। गोबर में रहने वाले कीड़े ने भंवरे को दिया न्योता। भंवरे को मिल गया मित्र, वह खुश क्यों ना होता। भंवरे को हुआ पछतावा जब वह कीड़े के घर आया। भोजन में केवल गोबर था, उसने मजबूरन वह गोबर खाया। अब आई भंवरे की बारी, उसने गोबरी कीड़े को किया निमंत्रित। भंवरे ने बहुत प्यार से गुलाब के फूल किए एकत्रित। गोबरी कीड़े को आदर से भंवरे ने गुलाब पर बिठाया। उसी गुलाब को पुजारी ने आकर अपनी पूजा की थाली में सजाया। गोबरी कीड़ा थाली में बैठकर पहुंच गया दिव्य शरण में। भक्त ने उसे गुलाब के संग अर्पित कर दिया गुरुजी के चरण में। भंवरे की साध संगति के कारण गोबरी कीड़े का हुआ उद्धार। अच्छे साथ से उसे प्राप्त हुआ दिव्य मंजिल का उत्तम उपहार। साध संगत के संग रहकर सद्गुण का मिल जाए धन। कुसंगति का साथ देने से भटकता रह जाए मन। गुरुजी की चाहत के अनुसार क्यों ना हम अच्छी संगति को अपनाएं, ताकि जीवन ही बन जाए सत्संग और हम गुरु शरण में समाएं। अच्छी संगति से बेहतर हो जाती है
इंसान की सोच और विचारधारा, कर्मों की नैया को मिल जाता है गुरु जी की कृपा का कोमल किनारा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो प्रकृति से सीखते हुए एक और सुविचार शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम आइए प्रकृति से सीखें। पानी नीचे की ओर बहता है, नीवे हो जा वह कहता है। तरल होकर जीना आसान है, जिंदगी गुरुजी का दिया हुआ इम्तिहान है। पत्थर अपनी स्थिरता दिखाए, दृढ़ आत्मबल का पाठ सिखाए। वही पत्थर रुकावट बनकर शर्माए, किसी के रास्ते में बाधा ना बनो, हमें यह बताए। फूलों से भी शिक्षा मिलती है, कितने प्यार से हर कली खिलती है। फूलों की भांति खिलखिलाते रहें, मुश्किल में भी कोशिश करें कि मुस्कुराते रहें। कांटे भी उगते हैं फूलों के संग, फिर भी बरकरार रहता है फूलों का रंग। रहना पड़ेगा कई लोगों के संग, लेकिन हम अच्छा रखें अपने जीने का ढंग। वृक्ष उगता है हर शहर और गांव में, राहत देता है राही को शीतल छांव में। कितने फल देकर भूख है मिटाता, पंछी को अपनी डाली पर है बिठाता। चिड़िया कितने चाव से पेड़ में घोंसला है बनाती, उसी में अपने बच्चों को वह सुरक्षा से रख पाती। क्यों ना वृक्ष से सीखें और दूजों के काम आएं, निस्वार्थ सेवा का भाव रखें और उससे शांति पाएं। आसमान जितना असीम है, उतना ही दिल हमारा उदार हो। दुनिया के रंगमंच पर खरे उतरें, चाहे हमारा कोई भी किरदार हो। सूर्य के जैसे फैलाएं प्रेम का प्रकाश, ऐसा चमकें जैसे चांद और तारों से सजा हुआ आकाश। रात के अंधेरे से सीखें रखना धीरज, खिले रहें हम जैसे कीचड़ में हो नीरज। कितने प्रसन्न होंगे गुरुजी हमसे, अगर हम ऐसे जीने लगें। नीवेपन और सच्चाई को अपनाएं और दूजों के काम आ सकें। नेकी और अनुकंपा की राह पर चलें, निस्वार्थ सेवा में लगाएं दिल और जान। सरलता और तरलता अपनाएं, करते रहें गुरुजी की महिमा का गुणगान। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस अब एक छोटे से भक्त की छोटी सी यात्रा की कहानी है, उसी से हम वाइंड अप करेंगे। काफी सत्संग में कई भक्तों के सत्संग का पाठ भी है ये सुविचार, शायद इसलिए गुरुजी ने लिखवाया हो। तो शीर्षक है उम्र बंदे की रही थी गुजर। उम्र बंदे की रही थी गुजर, फिर भी ना आ रहा था उसे नजर कि क्या है इस जीवन में असली धन, इसलिए अशांत था उसका मन। भटक रहा था वह इधर उधर, हालात नहीं रहे थे सुधर। खा रहा था ठोकर दर दर, जीते जी रहा था मर। ना मंजिल दिख रही थी, ना रास्ता आ रहा था समझ। अतीत के ख्यालों में बार बार रहा था उलझ। ना ठीक से वह खा रहा था, ना कोई चैन वह पा रहा था। जीवन नीरस हो गया, निराशा में वह खो गया। गुरुजी की कृपा हुई अपरंपार, उन्होंने उसे अपनी शरण में लिया। बड़े मंदिर दिखाया बंदे को स्वप्न में, और वहां पहुंचने का ज्ञान दिया। यहां वहां से पूछते हुए बड़े मंदिर तक बंदा पहुंचा। अद्भुत सा एहसास उसे हुआ, देखकर शिवलिंग इतना ऊंचा। भीतर गया वह कुछ जाने बिन, रात थी लेकिन रौनक थी जैसे हो दिन। इतनी संगत देखी उसने और बैठा वह दरबार में। आसन देखते ही डूब गया वह गुरुजी के प्यार में। इतना अनोखा आकर्षण, इतना सुहाना स्पंदन, उसने शीश झुकाया और किया वंदन। भावुक होकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी के आशीष का असर उस पर होने लगा। चाय प्रसाद पीकर उसने लंगर प्रसाद भी छका, और अमृत पीकर उसे बहुत आनंद आया। मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को देखकर गुरुजी का दिव्य रूप उसके दिल में समाया। जोड़ा घर पर जूते लिए तो किसी संगत ने उसे दिया गुरुजी का स्वरूप। उसकी खुशी की सीमा ना रही,
जब उसमें बंदे को दिखा शिवजी का रूप। गुरुजी के नाम की मस्ती में तब से उसने जीना कर दिया शुरू। बहुत खुशकिस्मत माना उसने स्वयं को, क्योंकि उसे मिल गए थे उसके गुरु। बस फिर तो क्या कहने उसके, वह तो गुरुजी की कृपा से तरने लगा। जो संकट एक के बाद एक आता था जीवन में, वह संकट भी उससे डरने लगा। गुरुजी ने दी उसे शक्ति और प्रेरणा, और तब से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। गुरुजी ने उसे दी हिम्मत और चेतना, और वह अपने काम काज में आगे बढ़ने लगा। अपने पराई की पहचान हुई उसे, लौकिक रिश्तों की अस्थिरता उसने जानी। गुरुजी से सीधा नाता ही स्थिर और सच्चा है, गुरुजी की यह जरूरी बात उसने मानी। वह करता रहा गुप्त सेवा और सिमरन और सत्संग। उस पर चढ़ गया पूरी तरह से गुरु भक्ति का रंग। उसने गुरुजी को शुक्राना और सर्व समर्पण कर दिया। गुरुजी की मेहर से वह सदा के लिए तर गया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाहे गुरुजी। तो आइए संगत जी, हम सब गुरुजी की मेहर की वर्षा से भीगते रहें, भीगते रहें, भीगते रहें। गुरुजी के बताए अनुसार सेवा, सिमरन, सत्संग करते रहें, उनकी महिमा का गुणगान करते रहें, उनको शिकायत के बदले शुक्राना करते रहें, और एक दूसरे को सहयोग देते रहें। जो महामारी आई है उसको काटने का हम जो अपना सहयोग दे सकते हैं वो देते रहें। गुरुजी की शरण में अपरंपार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आप सब संगत को प्रणाम, शुक्राना फॉर ज्वाइनिंग। जल्द ही गुरुजी की कृपा से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु।